आज हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर वैदिक ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अरुण बंसल से। इन्हें लोग फादर ऑफ कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में इन्होंने तकनीक और परंपरा का अद्भुत मेल कराया है। इस पहले भाग में हम जानेंगे कि उनकी यात्रा कहां से शुरू हुई, उनके विचार कैसे बदले और आज की युवा पीढ़ी के लिए उनके अनुभव कितने प्रासंगिक हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने ज्योतिष को अपने जीवन का मार्ग क्यों चुना? मैं सही बताऊं तो कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। अच्छा। मैं पीएचडी कर रहा था ज्योतिष में फ्रॉम जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। कब की बात है ये? 1977 में मैंने ज्वाइन किया था और 81 तक मैं पीएचडी कर रहा था वहाँ पर। पहले एमफिल करा कंप्यूटर साइंस में, फिर पीएचडी किया कंप्यूटर साइंस में। ओके। तो तब मैंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने का माइंड में आया और ये तब उस समय टूट चढ़ा कि मेरे को कोई बिजनेस करना है तो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करूँ, एक पैकेज डेवलप करूँ, और ये एक उसके हिसाब से मैंने पैकेज डेवलप करने का शुरुआत की। सबसे पहला सॉफ्टवेयर मैंने जेएनयू में बनाया, जेएनयू के कंप्यूटर में बनाया था, क्योंकि उतने पैसे नहीं होते थे कि हम कंप्यूटर खरीद लें। उस समय कंप्यूटर बड़े महंगे होते थे। अच्छा। कंप्यूटर की कीमत लाखों में होती थी और लाखों रुपए का मतलब उस समय होता था जो आज के करोड़ों में। बिल्कुल। तो अच्छा, आपने कहा कि आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद आपने एस्ट्रो को चुना। आप अगर देखा जाए तो बेसिक जो ब्राह्मण फैमिली से होते हैं ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी की लाइन में वो जाते हैं, लेकिन आप कहते हैं ना बनिया फैमिली, वहाँ से थे। आपने बहुत अच्छा प्रोफेशन चुना हुआ था, आपने एमफिल किया है इंजीनियरिंग में, पीएचडी की है, सो आपका फ्यूचर एक अलग जगह पे सेट था। उस समय मतलब मैं माइक्रोसॉफ्ट से, आईबीएम से बहुत ऑफर्स थे, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब जॉब अगर मैं कर सकता था, लेकिन मैंने एक सोच ही रखा था कि जॉब नहीं करना है, अपना काम करना। हाँ, मेरे पास ऑफर लेटर बहुत थे उस समय और बहुत अच्छे ऑफर आते थे। हमारे सबसे बड़े हमारे पिताजी जो हैं वो हमसे नाराज रहते थे इसी बात पे कि जॉब चाहते थे कि जॉब कर लें। आपके पिता भी जॉब करते थे? हाँ, जॉब करते थे। तो उनको लग रहा था कि बेटा भी मेरा जॉब करे, एक अच्छी सैलरी ले, ताकि जितने पैसे लगाए हैं आए तो रिकवर तो हो। और नहीं, जॉब भी कंप्यूटर साइंस में उस समय बहुत अच्छी जॉब मिलती थी। शुरुआत भी जब उस समय मतलब हमें स्टार्टिंग ऑफर मिलता था 5,000 रुपये महीने का। जो 5,000 रुपये महीने वहाँ पे उस समय आईएएस ऑफिसर को भी नहीं मिलते थे, वो उतनी सैलरी मिलती थी। तो आपने जॉब बिल्कुल नहीं किया, छोड़ दिया? किया ही नहीं, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। अच्छा। अपने जीवन में माँ बाप, फैमिली को का प्रोफेशन क्या है? आपके पिता क्या करते थे? वो रेलवे में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। अच्छा। और मदर हाउसवाइफ थी। ओके। सो वो चाहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, कंप्यूटर इंजीनियर बने, और आपने उनके सपने को कहीं और। उन्होंने तो मेरे को फिजिक्स पे एडमिशन कराया था। उस समय तो मुझे खैर इंटरेस्ट था जरूर फिजिक्स में, तो बीएससी मैंने फिजिक्स से करी, एमएससी फिजिक्स से करी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मेरे को तभी एमएससी में मैंने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस, तो वो मैंने ले लिया था। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया कंप्यूटर साइंस में और आई वाज डूइंग वेरी वेल एट दैट टाइम। मैंने बहुत सारे डिटेल्ड प्रोग्राम्स लिख लिए थे उस समय में। मैंने करीब 10 प्रोटोटाइप कंपाइलर्स लिखे थे। कंपाइलर मतलब कि एक लैंग्वेज से उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम, जैसे कोबोल है, फोर्ट्रान है, बेसिक है, तो उस लैंग्वेज का कंपाइलर लिखना, दैट वाज अ बिग प्रोग्राम। मैंने फिर एक पूरा सिमुलेटर भी लिखा था, पूरा मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, एक लोड इंस्टॉलर लिखा। तो इतने सारे प्रोग्राम लिखे थे उन दिनों में कि मेरे को मतलब उस समय बहुत मजा आता था और मैं सुबह के 4-4 बजे तक काम करता ही रहता था, प्रोग्रामिंग करते ही रहता। लेकिन फिर ये रुख एस्ट्रो की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, मतलब उस तरफ आने का कारण क्या रहा कि आपको लगा कि नहीं एस्ट्रो में जाना चाहिए, इसमें फ्यूचर है? बस अचानक ही ये कह लीजिए कि कुछ ज्योतिषियों से मुलाकात हो गई। कुछ उन्होंने पत्रियां दिखाई, बात देखी, हमारी पत्री देखी। मेरे को भी लगा कि ये ग्रह क्या होते हैं, ये ग्रह कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो बस वहां से शुरुआत हुई। तो वहां से आपको लगा कि एस्ट्रो को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हाँ, इसको कि हम
ये हाथ से बनाने में बहुत बताते थे कि इतना टाइम लगता है, इतनी मेहनत लगती है, इतना कुछ होता है। मैंने कहा ये हमारे लिए क्या है, कंप्यूटर में डाल आपने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया और उसके अकॉर्डिंग जो राशि है वो बनाई आपने, कुंडली बनाई। कुंडली फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बात तो सबसे बड़ी दिक्कत उस समय ये आई कि पंचांग से लोग डालते थे, पंचांग अवेलेबल नहीं थे, पुराने और नए हमारे पास, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड तो था नहीं, तो हमारे पास तो पंचांग थे नहीं, तो अब कहाँ से पुराने पंचांग लाया। तो फिर उनको हमने फिर देखा कि ये पंचांग बने कैसे हैं, उसके ऊपर दिमाग चला गया। फिर वो देखा कि धीरे धीरे फिर हम एस्ट्रोनॉमी की तरफ आ गए कि एस्ट्रोनॉमी में ग्रह कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे इनके क्या फॉर्मूले हैं, वो स्टडी किया। स्टडी करके उनको प्रोग्रामिंग की पहले तो। अच्छा। तो बैक स्टेप चलते चलते फिर ये प्रोग्रामिंग करी, तो उसकी पहले तो काफी डिग्रीज में फर्क आ जाता था। जब हमने पहला हॉरोस्कोप सॉफ्टवेयर बनाया तो उसमें डिग्री तक तो एक्यूरेसी थी, मिनट्स में एक्यूरेसी नहीं थी। अच्छा। तो उस समय लेकिन हमने, क्योंकि वो भी डिग्री एक्यूरेटली आना भी एक बड़ी बात थी, क्योंकि हाथ से जो करते थे उसमें तो डिग्री मिनट का कुछ देखते ही नहीं थे, ध्यान ही नहीं करते थे। वो तो बस उसमें साइन में डाल दिया, इस हाउस में डाल दिया, ऐसे कर दिया। तो इस तरह से पहले सॉफ्टवेयर में और आज के सॉफ्टवेयर में बहुत अंतर है। अच्छा, आपको किसी ने सजेस्ट किया था कि मतलब किसी ज्योतिष ने देखा हो कि भैया आप तो एस्ट्रो की तरफ ही जाएंगे, बताया किसी? ये तो मैंने समझ लिया था, उन्हीं से समझ लिया था कि मेरे जन्म कुंडली में गुरु और बुध का एक्सचेंज है, तो जो है ये ज्योतिष की तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये कोई आम बात नहीं है, और वो भी 2nd and 5th हाउस से है। तो आपने अपनी कुंडली जो है वो खुद ही बना ली थी और आपको पता चल गया था कि ये क्या चीज मैं कर सकता हूँ ये तो। अच्छा, आपको लगता है कि ज्योतिष जो है वो मैथ और साइंस का खेल है? जब आपने यहाँ, क्योंकि आपने कंप्यूटर में, मतलब एस्ट्रोनॉमी तो इसमें काफी इन्वॉल्व है, और जितनी अच्छी एस्ट्रोनॉमी समझ में आती है उतना अच्छा आदमी एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। सो आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपको फादर ऑफ कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी की उपाधि दी गई, तो ये सुनकर आपको कैसा लगा? देखिए, ऐसी कोई उपाधि तो कोई नहीं मिली है, और बस ये जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, आई हैपन टू बी द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू डू द प्रोग्रामिंग, प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग फॉर ज्योतिष। ज्योतिष पे ज्यादा जोर इंडिया में ही दिया जाता है, और आप कहेंगे इंडिया नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कहेंगे कि आपने अगर उसे कंप्यूटर में लेकर आए, जो पहले हाथ से बनाई जाती थी, सारी कुंडली को हाथ से बनाया था, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो आते थे, वो बना कर देते थे, वो एक टाइम था। एक टाइम आपने बनाया जब हम कंप्यूटर पे टाइप करते थे और हमारी पूरी कुंडली निकल कर आ जाती थी, जिसको आज लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अब तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो उसी से ही निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सटीक निकल जाता है, क्योंकि ग्रहों के बारे में पता चल जाता है। पहले उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब अगर आप सही डेट, सही समय डाल रहे हैं तो आपकी जो कुंडली है वो बहुत ही सही निकल कर आती है। सो उसके लिए तो आपको चुना जाता है। आपने फर्स्ट टाइम ये काम किया, किसी और ने नहीं किया था, तो कैसा लगा था? आपको लगा था कि इसमें फ्यूचर? इसके बाद बहुत सालों तक कोई नहीं आया था। हाँ, ये एक और बात भी है, मतलब करीब 7-8 साल तक कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं था कि वो कर सके। हाँ। अच्छा, ये जो पारंपरिक ज्योतिष और आपने जो टेक्निकल दृष्टिकोण अपनाया, इसमें फर्क क्या दिखा? डिफरेंस क्या है इसमें? फर्क तो कुछ भी नहीं है, जो उससे बना रहे हैं उससे वही सेम ही है, वही सेम बन रहा है, बल्कि इसमें एक्यूरेसी ज्यादा आ जाती है। हाथ से बनाने में तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष में जो रिसर्च होती है उसमें हमें जैसे हजारों हॉरोस्कोप चाहिए, तो और एक्यूरेसी लेवल हो उसमें सब में, तो ये मैनुअली तो पॉसिबल ही नहीं था। मैनुअली हॉरोस्कोप इतने हजारों में बना लें, फिर उनकी एक्यूरेसी भी मेंटेन्ड हो, फिर एक जैसी कैलकुलेशन हो सबकी, फिर दशा चाहिए या गोचर चाहिए या कोई और चीज चाहिए, षडबल चाहिए, अष्टक चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो पहले पॉसिबल ही नहीं था ये।
ये तो कंप्यूटर के आने से ही पॉसिबल हुआ। फिर बल्क में, इतने बल्क में हॉरोस्कोप बना सकें, कर सकें, ये पॉसिबल ही कंप्यूटर के आने से हुआ। अच्छा, जब एक्चुअली तो ज्योतिष के लिए कंप्यूटर एक वरदान है। अच्छा, मतलब कहेंगे ये बहुत ही हेल्पिंग हैंड है एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए। खाली वही नहीं है कि कैलकुलेशन कर लेता है, उसके बाद भी देखिए ज्योतिष में फिर इंटरनेट आया, वो एक वरदान हो गया, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा हम इंटरनेशनली बातें कर सकते हैं, इंटरनेशनल किसी की भी आदमी की पत्री बना सकते हैं, घर बैठे बना के उसको बता सकते हैं। टेलीफोन आ गया, मोबाइल आ गया, उससे हम चर्चाएं बात कर सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है ये तो ज्योतिषियों के लिए वरदान ही रही है। अच्छा। और जब से अब इसके बाद अब एआई आ गया है लेटेस्ट। एआई पे भी आएंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने सबसे पहले अपनी कौन सी भविष्यवाणी की थी, आपने की किसी और के लिए? ऐसा तो अब ध्यान में नहीं है, लेकिन क्योंकि वो तो परंपरा तो समय वो तो जैसे जैसे शुरू होता गया वैसे वैसे शुरू होता गया है। तो काम तो ये तो मैंने स्टार्टिंग जो की थी 1981 में शुरू करी थी कि 19 प्रेडिक्शन करना भी तभी शुरू कर दिया था। तो अब 81 में कब किसके लिए प्रेडिक्शन कर डाली ऐसा तो हमने कहीं नोट करके नहीं रखा। लेकिन ये तो पहले जन्मपत्री घर वालों की देख लेते थे, अपने मित्रों की देख लेते थे, डिस्कस करते रहते थे। उतनी नहीं भी समझ में आती थी तो भी हम डिस्कस करते रहते थे। जो 4 ज्योतिषी बैठे हैं तो उनसे कि हाँ जी ये ग्रह क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, और ये क्या करवाएगा, इसको कैसे करवाएगा, तो इस तरह से डिस्कशन। अच्छा, उस समय की कोई ऐसी घटना जिसे आप आज भी याद हो आपको, आपके ज्योतिष से रिलेटेड? नहीं, उस समय देखिए जब हमने डेवलपमेंट किया था इसका, तो हमने सबसे पहले इसको 1982 में प्रगति मैदान में इसको लॉन्च किया था। 1982 में? 82 में लॉन्च किया था प्रगति मैदान में पहला सॉफ्टवेयर। अच्छा। अब जैसा कि सॉफ्टवेयर में नॉर्मली होता है डेवलपमेंट में कि सब कुछ तैयार हो गया, जब टेस्ट ट्रायल रन किया तो सही चल गया। अच्छा। और जब चलने पे वहां पे कंप्यूटर ले जाके कर रखा तो चल ही नहीं रहा प्रोग्राम कुछ प्रॉब्लम हो गई। अगर ट्रायल में आप सक्सेसफुल हो गए, जब फाइनल वाली बात आई तो वहां पे जाके अटक गए। तो वहां पे जाके कुछ अटक गया, कुछ कंप्यूटर खराब हो गया, कुछ डिलीट हो गया बाय मिस्टेक। अच्छा। तो इस तरह से फिर हम उसको दोबारा जोड़ने में लगे हुए हैं, और वहां पे पब्लिक का रश साथ में, और जन्मपत्रियां बननी बंद हो गई, तो एकदम ही प्रेशर आ गया। तो फिर अब मेरे को मालूम है कि एक बार मेरे को ऑलमोस्ट 3 नाइट इकट्ठे, नाइट एंड डे 24 आवर्स 72 आवर्स तक मैं कंप्यूटर पर ही बैठा रहा, करते ही रहा। उठने का वही नहीं होता था कि कैसे जाएं इतना काम छोड़कर, और उसे कोशिश करते रहे। काफी सारा कुछ पोर्शन डिलीट हो गया था बीच में से, और कोई बैकअप नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बैकअप से सब करप्ट हो गए। तो क्योंकि उस समय ज्यादा फैसिलिटीज तो थी नहीं, फ्लॉपी ड्राइव होती थी, फ्लॉपी ड्राइव पे बैकअप है। अब वो किसी फ्लक्चुएशन की वजह से सीडी को फ्लॉपी ड्राइव ही खराब हो गई। तो इतने वो तो सेटअप्स नहीं थे अच्छे। तो वो मालूम है कि मुझे 3 रात के बाद जब मैं सोया तो मुझे मालूम नहीं कि कितने दिन बाद 24 घंटे कैसे बीत गए। और फिर मतलब आप लगातार 24 घंटे सोते ही रहा। मालूम पड़ा, मैं सोचा था कि मैं अभी उठ गया हूँ, अभी उठा हूँ, अभी सोया था, पता चला वो अगला दिन के अगली रात हो गई थी। मतलब इतने थक गए थे। वो प्रेशर था काम का। और लोगों को जब जिज्ञासा जागती थी कि हम भी देखें कि कंप्यूटर से कैसे कुंडली निकलती है। हाँ, वो तो बहुत होता था उस समय। ऐसा होता था कि लोग अपने, कुछ लोगों को तो जैसे पंडित लोग आते थे, उनको अपनी ईगो भी बहुत हर्ट होती थी कि कंप्यूटर कैसे जन्मपत्री बनाते हैं जो हम इतनी मुश्किल से बनाते हैं, ये 2 मिनट में कैसे बना के दे खराब हो रहा था ना। तो उनको उस वक्त थोड़ा डर भी लगता था कि कंप्यूटर ले जाएगा, फिर तो सारा बिजनेस ही ले जा रहा है, जन्मपत्रियां बनाई जा रहा है। क्योंकि हम उस समय 25 रुपए में पत्री बनाते थे, 25 रुपए में, लेकिन लाइन लगती थी उस समय, इतनी लाइन होती थी कि हमें
82। तो 82 में 25 रुपए की कितनी वैल्यू हुआ करती थी? 25 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए, 3 मॉडल्स रखे होते हैं। अच्छा। तो 25 रुपए की जो पत्री थी, मतलब 25-50 की जो भी थी, हमारे पास ऑर्डर्स इतने होते थे कि हमें एक महीना लग जाता था ऑर्डर को प्रिंट करके डिलीवर करने में। इतना टाइम लगता था। मतलब एक कुंडली निकालने में कितना समय लग जाता था? नहीं, कुंडली फास्ट ही निकलती थी, मतलब कि 10 मिनट में एक पत्री बन जाती थी। 10 मिनट में एक पत्री। अच्छा, उस समय जो सॉफ्टवेयर यूज करके जो ये ऐप बना रहे हैं, उस समय कितना समय लगा बनाने में और आज के समय में कितना इजी हो गया? जो पहला सॉफ्टवेयर हमने बनाया था वो तो हमने करीब 6 महीने में निकाल लिया था पहला। उसमें बहुत ज्यादा आज के आपने अपने बलबूते किया था या आपने मदद ली? स्टाफ था पूरा, सबने मिल करके ये काम किया। स्टाफ मतलब लीड मैं करता था, प्रोग्रामिंग मैंने ही की थी, प्रोग्रामिंग सारी मेरी थी 100%। और स्टाफ था, जैसे डेटा एंट्री करना है, टाइप करना है, टेक्स्ट मैटर टाइप करना है, या फिर ज्योतिषी भी थे उसमें टीम में। ज्योतिषी हमें ट्रेन करते थे, पढ़ाते थे, बताते थे, चेक करते थे कि ये सही है कि नहीं है। अच्छा, तो इस तरह से टीम थी, करीब 15 लोगों की टीम रही हमारे पास। अच्छा, आज के समय में कितना इजी है क्या डेवलपमेंट करना? नहीं, कुंडली बनाना तो आज की डेट में बहुत ही आसान हो गया, सरल हो गया। पहले उस समय उतना सरल नहीं होता था। उस समय पहले जैसे कि हमारे पास लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है वो हमने बुक रखी हुई थी उनकी, तो हम उसमें से देख के फिर उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकाल के फिर एंटर करते थे। तो पहले हमने डेटा बैंक नहीं बनाया हुआ था। डेटा बैंक था तो थोड़ा सा था कि जो मेजर सिटीज हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, ऐसे मेजर सिटीज का डेटा बैंक था। फिर उसके बाद उसमें समर टाइम, वार टाइम का प्रॉब्लम नहीं रहता था उसमें। तो इन जो बाहर की विदेशी पत्रियां थी उनमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते थे उस समय भी। अच्छा। और लेकिन हाँ, एक बात मैं बताऊं उसमें कि जितनी भी हाथ की हॉरोस्कोप होती थी, विदेशी पत्रियां सारी गलत बनती थी। अच्छा। हाथ की हॉरोस्कोप सारी गलत होती थी। और जो कंप्यूटर से बनाते थे वो सही होती थी, और उसको लोग कहते थे तुमने गलत बना दी। अब उसमें हम फिर वो बताते थे कि देखिए आपने क्या किया, अमेरिका का टाइम लिया और उसको आपने इंडियन टाइम में कन्वर्ट किया और जन्मपत्री बना दिया आपने। उससे क्या है कि वहां पे दिन में पैदा हुआ, आपके यहाँ पे रात हो गई और आपने रात की पत्री बना दी। सूर्य जो है वो आपके चौथे घर में आ गया, जो होना चाहिए था 10वें घर में। तो ये पत्रियों में गलती होती थी बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो दिन रात के समय जन्म होता है, इससे भी बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है। नहीं, तो लगन ही बदल गया, लगन बदल गया तो पत्री बदल गई, भविष्य बदल गया। अच्छा, तो एक घर भी बदल जाए तो भी फर्क पड़ जाता है, तो बाकी तो जब 6 घर बदल जाएगा तो बेकार ही हो जाएगी पत्री। तो इस तरह से तो बहुत ही, और उनसे बहुत बहस होती थी हमारी। तो हम बहुत समझाते थे, ट्रेन करते थे, सिखाते थे, बताते थे। लेकिन एक और दिक्कत होती थी, हम ब्राह्मण नहीं, पंडित नहीं, और बच्चा उस समय आयु थी 25 साल। अच्छा। तो कौन सुने 25 साल की, वो 50 साल का, 75 साल का बुढ़ा ब्राह्मण, वो जो 50 साल से पत्रियां बनाते आ रहा है, उस पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। और उसको कैसे कहें कि गलत है, तुम गलत कर रहे हो 50 साल से। तो ये बहुत प्रॉब्लम आती थी। बहुत लोग हमारे सामने हमारी सही पत्री को फाड़ के फेंक जाते थे कि वो वाली सही है, जो गलत है। तो उसको विश्वास नहीं पाता था। अच्छा, अगर आपको इस समय सॉफ्टवेयर बनाने का मौका मिलता, जब इतनी सारी चीजें, तो कितने समय में आप बना लेते हैं? कितना आसान होता है आपके लिए बनाना? देखिए, जब से बना ही रहे हम, हमारा अपडेट करते रहते हैं, अपडेट होता ही रहता है। ये तो चलती जा रहा है कंटिन्यूअसली, 40 साल में बंद नहीं हुआ। अच्छा। काम जो है इस पे, रिसर्च डेवलपमेंट काम जो है बंद नहीं हुआ। अच्छा। जब 81 से शुरू किया था, आज 2025 है, 44 साल हो गए। आज तक मैंने कभी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ बीच में कि जब ये इसका डेवलपमेंट का काम बंद हुआ। चलता अब जितने भी लोग आते हैं, बीच में हमारे पास स्टाफ बहुत काफी बढ़ गया था। स्टाफ जैसे 100 से ऊपर की टीम हो गई थी। अच्छा। तो इतना मतलब डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ता गया।
फिर अभी थोड़ा सा कम किया है, थोड़ा सा है, अभी भी 40-50 लोग हैं। मतलब इतना वर्कलोड है, 40-50 लोग हैं तो समझ लो उसके अकॉर्डिंग काम कितना हो रहा होगा। अच्छा, आपको फिजिक्स बहुत पसंद था, है ना? आपने बताया अभी। कंप्यूटर साइंस को ज्योतिष के साथ कैसे जोड़ा आपने? फिजिक्स कंप्यूटर साइंस को ज्योतिष से कैसे कनेक्ट किया कि इसको कनेक्ट करके मैं एक नहीं, कंप्यूटर तो एक टूल ही तो है, इसका जोड़ना क्या है, इसमें तो टूल ही तो है, ये तो जो हम लेकिन आप ही कैसे जोड़ पाए? बहुत से लोग नहीं, देखिए उस समय तो हमारा पहला बैच था कंप्यूटर साइंस का, JNU का पहला बैच था हमारा, पहली PhD की पहला बैच था जिसने पहली बार कंप्यूटर साइंस किया, और आप उनमें वो छात्र थे जिन्होंने एस्ट्रो को अपने जीवन का मार्ग ही बना लिया। अब मुझे इसी मार्ग पे चलना है, यही अपना फ्यूचर बनाना है। तो ये तो चांस की बात है। तो अगर आप चाहते तो कहीं बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे नहीं, इस समय होता तो मैं CEO रैंक पे होता माइक्रोसॉफ्ट में आराम से। लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन है कि आप अपना काम, ये भी ठीक है, बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। So, इसको आप लेकिन इसमें ये जरूर रहा क्योंकि आई वॉज नॉट ए बिजनेसमैन, आई वॉज नॉट ए कोर बिजनेसमैन, तो मैं इसको बिजनेस को जितना हमें इसको बढ़ाना चाहिए था उतना तो नहीं बढ़ाया। तो आपको MBA कर लेना चाहिए था। अब जो भी है, आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। खैर जो भी है, तो मैं डेवलपमेंट तो आता था, डेवलप तो कर लिया, अब उसको कैसे एक्सटेंड किया जाए वो नहीं आता। So, आपने तो हिस्ट्री रच दी है अपने बैच में। फिर दूसरे एक और बात हमने जो सब बहुत बड़ी करी ज्योतिष में, सबसे पहला कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं बना था जो हिंदी में प्रिंट करता था। आपने किया? सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया हिंदी के लिए, हिंदी प्रिंट करने के लिए। इसका मतलब आप जो कुंडली बनाते थे वो हिंदी में ही मिलती थी? हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। अच्छा। चॉइस थी, हिंदी में लेना चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में लेना चाहे तो इंग्लिश। लेकिन उससे पहले हिंदी में नहीं ले सकते। हिंदी में कुछ था ही नहीं कंप्यूटर में, हिंदी में फॉन्ट ही नहीं था उस वक्त। फॉन्ट नहीं होते थे। आपने डेवलप किया? फॉन्ट भी नहीं होते थे, फॉन्ट नहीं किया हमने डेवलप। उस वक्त तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था, डॉट 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 करके प्रिंट करता था वो। तो हम उसमें डिजाइन करा, उसमें एक एक कैरेक्टर को डिजाइन करके कि ये मात्रा लगेगी तो ये कैरेक्टर जो है इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा, अपनी सेल्फ डिजाइनिंग थी टोटल। दैट वाज ए ग्रेट थिंग। मतलब कि ये हिंदी जो आई वो भी 8-10 साल बाद आई आपके हमारे प्रिंट करने से बाद 10 साल बाद, 8-10 साल बाद। हाँ, तब देवनागरी लिपि आई। अगर आप चाहते तो मतलब वो हमने काम तो बहुत किए थे इसमें, मतलब फिर इसको प्रोटेक्शन के लिए भी हमने बहुत बड़ा काम किया था, क्योंकि ये IBM कंप्यूटर्स थे। IBM पे हम IBM भी कंप्यूटर जो है बाद में आए, 85 में आए। हमने पहले तो लॉन्च कर दिया था 81 में, 82 में लॉन्च कर दिया था। 82 में ये हमने HCL के वर्कहॉर्स करके कंप्यूटर आते थे, उस पर लॉन्च किया था। आज की डेट में जो हमारा मोबाइल है दैट इज ए मच बेटर कंप्यूटर। बल्कि आज का जो मोबाइल है वो तो उससे भी बेटर है, एडवांस। जो हमारा IBM 360 370 कंप्यूटर होता था JNU का, जो मेन कंप्यूटर कहलाता था, जो कि करोड़ों में आया हुआ था, उससे आज का मोबाइल जो है वो ज्यादा वर्सटाइल है। अच्छा। उसको टाइम ज्यादा लगता था, उसमें कैपेसिटी कम होती थी, मेमोरी कम होती थी। उसमें जब होती थी 128 के 64 के रैम होता था उस समय। आज तो MBs में होता है, GBs में होता है। अच्छा, आपने जो वो फॉन्ट बनाया उसका कोई नाम दिया? नहीं, बस ऐसे ही अपने यूज के लिए बनाया कि बस हम हेल्प हो जाए और लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और उसमें उस वक्त कोई कीबोर्ड नहीं था हिंदी का, सब टाइपिंग अंग्रेजी में होती थी। फिर हम नहीं, टाइपिंग अंग्रेजी में होना, अंग्रेजी के इसी के ऊपर हम लेटर लिख लेते थे, I लिख देते थे और उससे फिर टाइप करते थे। इससे ये मात्रा बन जाएगी, इससे ऐसे किया था। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए क्या? सिक्योरिटी के लिए मैं बता रहा था कि सिक्योर करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर लियोस्टार सॉफ्टवेयर आज तक कभी पायरेट नहीं हुआ।
जो अगर निकला है तो वो हमने ही रिलीज किया है, मतलब कि उनके प्रोटेक्शन को रिमूव करके, तो वही पायरेट हुआ है। अच्छा। हाँ, लेकिन हमने जो पायरेसी के लिए हमने बहुत बड़े इसमें प्रोटेक्शंस रखे थे। हमने बायोस लेवल पे, बायोस मतलब कि अंदर चिप के लेवल पे हमने उसमें उसको चेंज कर दिया था बायोस को, कि वो उसी कंप्यूटर पे चलेगा जिसमें वो बायोस होगा हमारा डाला हुआ। अच्छा, फ्यूचर पॉइंट की स्थापना का सबसे बड़ा प्रेरणादायक किस्सा क्या है? आपने फ्यूचर पॉइंट हाँ, तो बस यही था। फिर जब ये सॉफ्टवेयर बन गया, डेवलप हो गया, सब कुछ हो गया, फिर अब कंपनी चलानी है तो कंपनी बनाई। अच्छा, वो उस समय आपने बताया कि लोग अपना वो जो आप जो ज्योतिष बनाते थे उसको फाड़ के भी कई बार फेंक के चले जाते थे कि भैया ये करेक्ट नहीं है। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी, तो उस समय आप डीमोटिवेट नहीं हुए कि आपको लगा यार नहीं, मैं तो ये तो मालूम था ना कि लोग ये क्या है कि वो इतना अंधविश्वास है अपने ज्योतिषी पर, और इतने सालों से उसके ऊपर उससे प्रेडिक्शन कराते रहे हैं, तो उसका विश्वास है उसके ऊपर, वो फाड़ रहा है तो कोई क्या बात है, कोई बात नहीं। आप एक मेहनती स्टूडेंट थे, आपने पढ़ाई में भी एचडी की, जो समय बहुत कम लोग करते थे। सो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपने जो करियर चुना उस पर कभी अफसोस हुआ कि ये नहीं चुनना था, कुछ और ही लेना चाहिए था? नहीं, वैसे ये बात तो है, अगर मैं किसी बड़ी कंपनी के साथ रहता, पर्टिकुलरली जैसे माइक्रोसॉफ्ट के साथ रहता उस समय से, हाँ, तो आज लेवल कहीं और ही होता, लेवल अप होता, और अर्निंग भी कहीं ज्यादा होती इस बिजनेस जो अभी है उससे कहीं ज्यादा होती, और अभी सिर्फ और या फिर मेरे को एक पार्टनर मिले थे हमें जो कि बीच में गड़बड़ कर गए, तो आपके काम में, हाँ, फ्यूचर पॉइंट, तो अगर वो अच्छे पार्टनर मिल जाते तो मेरे ख्याल से हम, वो बिजनेसमैन थे तो ग्रो कर जाते, उनके पास बिजनेस स्ट्रेटेजी थी। ओके। अच्छा, परिवार ने आपके निर्णय पर कितना समर्थन किया? आपने जो डिसीजन लिया? हम एक्चुअली बहुत सारे भाई बहन हैं। कितने? तो हमारे कितने भाई बहन हैं आपके? क्योंकि बुद्धिजीवी पहले ही ज्यादा पैदा होते थे, जो 9, 10, 11 बच्चे होते थे, उनके बीच में कोई ऐसा, तो इसीलिए हमारे माँ बाप ने ना ज्यादा हमारे ऊपर कस के नहीं रखा, जो करना चाहते हैं सब लिबर्टी रही, सबको लिबर्टी रही, तुमने जो करना है करो, कुछ कर लो, लेकिन तो हम फ्री रहे। उन्होंने कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिया, सब अपने में इंडिपेंडेंट थे, फ्री थे सब। अच्छा, लेकिन मेरे सब बाकी भाई बहन भी सब जो है डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब बड़े ओहदे पे रहे, तो ये एक बेसिक मिलते हैं तो ये नहीं कहते कि यार देखो हम कहाँ पहुंच गए, तुम कहाँ वो गणना ही कर रहे हो। नहीं, वो सब वैसे तो मेरे फैन है सब। अच्छा। सब अपनी पत्नी में कोई दिखाते हैं, परिवार में जो है, मैंने जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप अपने घर में नहीं पहचाने जाते तो आप बाहर क्या पहचाने जाओगे? तो ये तो आप अपने घर वालों का वो कुंडली निकालते हैं? सबकी आपने निकाली है? सबकी निकालते नहीं, सब पूछते ही रहते हैं, कोई जरा सी प्रॉब्लम होती है तो वो इमीडिएटली कॉल आएगी। अच्छा, किसी डिसीजन के लिए मान लीजिए किसी को कुछ करना है, आगे बढ़ना है, सो वो आपसे कंफर्म करते हैं कि क्या करें, तो फिर आप क्या वो रेमेडी देते हैं, ऐसे ऐसे कर लो? नहीं, मैं नॉर्मली तो बस ये कि क्या होने वाला है, क्या उम्मीद है, क्या होगा, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को क्या कराना है, तो उसके लिए निर्णय लेना है। आप पहले बता देते हैं क्या कर सकते हैं, किस लाइन में जाएंगे तो आपका फ्यूचर होगा। अच्छा, आपकी अब तक की सबसे बड़ी प्रेरणा एस्ट्रो में किससे मिली? क्या आपको लगा कि नहीं मैं एस्ट्रो में करूँगा तो कुछ होगा? देखिए, जब तक आदमी के पास होप नहीं होता वो कोई करियर नहीं चुनता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका अपना ही था? डे 1 से मेरे को जुनून था ये। अच्छा। डे 1 से जुनून, और सबसे बड़ी प्रेरणा यही थी कि जब सबसे पहला हमने प्रोग्राम रिलीज किया 1982 में, इतनी लाइन थी कि हमारे से भीड़ संभल नहीं रही थी। और उसके 1 महीने बाद तक हम बुक ही रहे, तो जन्मपति नहीं बनाते रहे।
तो आपको लगा मेरा तो मैंने हाँ बस तभी समझ लिया था मैंने कि ये चाहे गलती से ढूंढ लिया ये लाइन या कैसे भी मिल गई बाय चांस, ये दिस इज अ गुड लाइन। तो इसका मतलब आप जब जेएनयू में थे तभी आपने सोच लिया था कि एस्ट्रोलॉजी को कंप्यूटर से जोड़ना है। जब आप पढ़ रहे थे उसी समय पे आपने पहला सॉफ्टवेयर मैंने अपने जेएनयू के कंप्यूटर पे बनाया था। कंप्यूटर तो नहीं था हमारे पास, जेएनयू के कंप्यूटर पे ट्रायल रन के लिए बना दिया था। अच्छा। हाँ, और वो भी फोर्ट्रान लैंग्वेज थी उस समय। लैंग्वेज भी ऐसी नहीं थी, फोर्ट्रान लैंग्वेज है जिसपे की कोई काम ही नहीं होते खास। आज की डेट में तो ऑब्सोलीट लैंग्वेज है। तो वो प्रॉब्लम्स करती थी उस समय? नहीं मतलब बहुत लॉजिक्स नहीं लिख सकते थे, बहुत ज्यादा मतलब हाँ अच्छे से समझा कर नहीं लिख सकते थे। नहीं मतलब ये कि हर काम के लिए बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ता था, छोटी छोटी चीजों के लिए काफी लाइंस का बहुत ज्यादा मेहनत ज्यादा होती थी। जैसे आपने बताया था कि 3 दिन आप सोए नहीं थे, 3 दिन 3 रात। हाँ। अच्छा, आपको फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन कब मिला? इंटरनेशनल लेवल पे मेरे को 87 में मिल गया था। 87 में मेरे को कनाडा से इनवाइट किया था इसी एक वो ही वांटेड टू स्टार्ट एस्ट्रोलॉजी ओवर देयर। ओके। कनाडा में तो फिर वो मेरे को यहाँ पे फिर वो मेरे को लेके गया यहाँ से। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर लिया उसने, सॉफ्टवेयर का ही पेड फॉर द सॉफ्टवेयर, ही पेड फॉर द टू एंड फ्रो। फिर वहाँ पे उसने आने जाने का और भी दिया, और वहाँ पे फिर उसने टीवी शो कराए, रेडियो शो कराए। तो वो कौन सा टीवी शो था, कुछ याद है? नहीं, उस 87 के जमाने में कौन सा टीवी शो होगा जिसमें आप आए होंगे एंड हेजिटेशन होगी कि अब नहीं हेजिटेशन नहीं, कुछ भी नहीं, अदर कंट्री में जा करके और बोलना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। आपको ये पता था मैं अपने वर्क के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, सब चीजें कर सकता हूँ, because everything was on tips। अच्छा। ever तो इसलिए कोई बोलना कुछ भी आपको लगा कि मुश्किल नहीं होगा, मैं आराम से जवाब दे सकता हूँ। ज्योतिष में बल्कि उस समय का जो मेरा कॉन्फिडेंस था ना, वो आज से कहीं 10 गुना ज्यादा था। उस समय ज्यादा था? उस समय बहुत ज्यादा था। उस समय मैं बहुत पढ़ता था एकदम, मतलब मेरे को ज्योतिष की किताबें जो है ना, जो जैसे मानसागरी है, व्रत पराशर गोरा शास्त्र है, सारावली है, ये और कितनी गणित की किताबें हैं, सब मेरे को टिप्स में थी कौन से पेज पे कहाँ पर क्या है। अच्छा, कभी किसी व्यक्ति ने आपकी भविष्यवाणी को चैलेंज किया? करते ही रहते हैं और होती रहती है अभी भी होती है। और हम अभी भी मानते हैं कि भविष्यवाणी परफेक्ट नहीं हो सकती, ज्योतिष की लिमिटेशन है। अच्छा, ये बताइए कि आपने सबसे मुश्किल कोई समस्या उसको हल किया हो, किसी व्यक्ति का बहुत मुश्किल समस्या हो उसको हल किया? नहीं, सबसे समस्याएं तो यही आती हैं, जैसे मैचिंग करनी है तो शादी किससे करें नहीं करें, क्या प्रॉब्लम आएगी क्या नहीं आएगी, या जैसे मेरी सिस्टर का था केस, मेरी सिस्टर का केस था कि वो झगड़ा होने लगा हस्बैंड वाइफ में, तो दे वांटेड टू सेपरेट। फादर ने भी कह दिया ओके कर लो, तुम सेपरेशन करना है तो डाइवोर्स करना है कर दो। आई सेड कि यू पास 1 ईयर, 1 साल शांति रखो, 1 साल बाद तुम्हें करना है कर लेना। अच्छा, तो ये क्या आपने उनकी कुंडली देख कर नहीं कहा कि थोड़ा सा टाइम अभी वो साथ नहीं है? हाँ, वो साथ नहीं है, सबसे साथ ही है, ठीक ही हो गया। सो उनको बिलीव हो गया कि भाई ये जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू यू रिश्ते कब टूटते हैं? जैसे इस सिचुएशन में नहीं, देखिए कई बार कुछ तो ग्रह चाल है ही है, ग्रह बैठे ही है, हमारे पत्री में ग्रह खराब ही है, मैच नहीं कर रहे, मिसमैच। एक तो ऐसा है, कुछ तो पत्रियां ही खराब होती हैं जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी होनी ही नहीं है, चाहे वो कितनी भी शादी करे, कितनी भी शादी करे, किसी से भी शादी करे। एक तो ऐसी भी होती है, फिर एक होती है कि जो कि थोड़ा एडजस्टिंग नेचर वाला पार्टनर मिल जाए तो उससे एडजस्ट हो सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा है, उसमें घी पड़ जाता है अगर दशा खराब आ जाए, दशा और गोचर खराब आ गया तो पड़ गया कि लो जी जो होना था वो अभी हो गया। अच्छा, बाय दी वे उस टाइम को हम क्रॉस कर जाए तो थोड़ा जो शांति रह सकती है वहाँ पे वो शांति वो बन जाता है काम। बेटर है कि आप थोड़े दिन के लिए अलग हो जाएं, या फिर
क्योंकि साथ में रहेंगे तो आपस में समझ लें कि ये टाइम हमारे को पार करना है, ये मालूम पड़ जाए अगर आपको, इतना थोड़ा आइडिया दे दिया जाए कि ये टाइम आपको एक साल का, 1 महीने का, 6 महीने का, 2 साल का, ये टाइम आपको निकालना है, तो ये बड़ा अच्छा इसका ज्योतिष का जो है ना फायदा है कि हम उस तरह से टाइम पास करके निकालें और अपना काम सही करें। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को आप कैसे संतुलित करते हैं? भाई स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि जो होना है सो होगा, और ज्योतिष क्या कहता है कि जो ग्रह कह रहे हैं वो होगा, तो दोनों एक ही बात है। और आप यही मानते हैं कि जो होना है वो होगा, वो हो ही जाता है, वो हो ही जाता है। अगर ये जैसे हमारा कोई नहीं था कि हमने कंप्यूटर में ये ज्योतिष करनी है और कंप्यूटर में आना है, ये कोई हमारा ध्येय नहीं था, डिसाइडेड नहीं था, इट हैपेंड, होना था, हो गया। जहाँ रुचि लगी, जहाँ फ्यूचर भगवान ने डिसाइड किया था कि आप इस चीज के लिए चुने गए हैं, सो आप ये काम कीजिए। लेकिन होता ये है कि ना कई लोग इस सोच के होते हैं, कई आपने भी देखे होंगे कि पहले वो इंजीनियरिंग कर रहा है, फिर वो LLB कर रहा है, फिर वो कुछ कर रहा है, फिर वो कुछ कर रहा है, हाँ सारी फील्ड में वो जाता है, और कहीं पे भी फिर जो फोकस नहीं कर पाते एक पॉइंट पे, तो फिर वो उनको तरक्की भी नहीं मिल पाती है। अच्छा, और ये भी कहा जाता है कि रेमेडीज करके चीजों को ठीक किया जा सकता है, तो आप कितना बिलीव करते हैं इसमें? रेमेडीज करके देखिए, भविष्य तो पूरा नहीं बदला जा सकता, थोड़ा सा एक लाइन में लाया जा सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि शनि की जैसे 7.5 आती है, बहुत तंगी आती है, बहुत परेशानी आती है, और मैंने इसके ऊपर खुद अपने ऊपर भी एक्सपीरियंस किया कि मैंने भी जब हमारे ऊपर खुद आई 7.5, सारा जो बिजनेस था वो चौपट हो गया ऑल ऑफ ए सडन, और उस समय मतलब ये हाल हो गया कि अब तो लोन कैसे चुकेगा और ये कैसे होगा, प्रॉब्लम्स इतनी आ गई, तो उसको फिर उपाय करते रहे। जो कब आई थी आपके सर? 98। अच्छा, जब आपने ये बनाया था उसके बाद आपका ग्रो कर गया, एंड देन सडन आप नीचे। मैंने एक्चुअली ज्योतिष से थोड़ा सा हटके दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया था। क्या था? मैन्युफैक्चरिंग और मेडिसिन। और वो आपकी लाइन में था नहीं? वो आपके ग्रहों में नहीं था? कुछ तो था, तभी हुआ वो, कुछ तो था उसमें, लेकिन 7.5 बाई दी वे उस समय आ गई, और उससे मैं पहले स्टार्ट करना चाहता था, वो हुआ नहीं पहले स्टार्ट, वो बाई दी वे डिले हो गया, प्रोजेक्ट 2 साल डिले हो गया, वो इतने में तो 7.5 चल गई। तो जैसे वो आई 7.5, उसने सारा बिजनेस को ठप कर दिया। फिर बड़ी मुश्किल से दोबारा से फिर वापस हम ज्योतिष में आ गए, उसको बंद कर आके कैसे भी वापस ज्योतिष में आ गए, तो वहाँ पे फिर 7.5 खत्म हुई, जब तक फिर दोबारा से चल शुरू हो गया बिजनेस। सो इसमें सही चला? हाँ, फिर इसमें चला। तभी उसके बाद फिर मेरे को ये विश्वास हो गया कि भगवान जो है ना, ये नहीं चाहते कि मैं कुछ और काम करूँ, यही करना है तो इसी को करें अच्छे से। नहीं तो आप कुंडली देख सकते थे, आप अपनी कुंडली देख लेते और आप देखी उसके बावजूद आपके और उसके बाद हम बचा रहे थे टाइम को, बच के निकल जाए हम अपने स्मार्ट बन रहे थे, लेकिन स्टार्स ज्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने अपनी चाल चल दी। अच्छा, कुछ रेमेडी अपनाई आपने? हाँ, बहुत रेमेडीज करी शनि करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। देर का दान, शनि मंत्र का जाप, और ये स्थान देव दर्शन काफी किया। अच्छा, आपका ये एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर जो लिखा हुआ है, हाँ, कि आपको इतने टाइम तक इस जगह पे बिताना ही पड़ेगा, मान लीजिए कि आपके पास राजयोग है, लेकिन आपको कुछ समय रोड पे बिताना है, तो वो कोई बदल नहीं सकता, आपने कोई रेमेडी नहीं बदल सकती उसे। देखिए, बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, इसको बिल्कुल ये इस तरह की बात है, यूं कहें कि भगवान है, एक कहता है नहीं है, कोई दोनों अपने आप में सही है। ऐसी रेमेडी है या नहीं है, ये दोनों अपने आप में सही है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि रेमेडी से काम हुआ, आपका हुआ था? नहीं, ये कह नहीं सकते ना कि रेमेडी से काम हुआ,
अगर रेमेडी से काम हुआ तो इसका मतलब भविष्य चेंज हो गया हमारा, तो जो लिखा है हम उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन वैसे जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आदमी को भोगने के लिए फ्रीडम, भोग करने की फ्रीडम है, कर्म करने की फ्रीडम नहीं है, ऐसा बोला गया है। कर्म जो आपके है, नियत है, वो ही करना पड़ेगा आपको। जैसे कि अर्जुन को कृष्ण जी ने बोल दिया था कि वो कहते मैं तो नहीं लड़ूंगा, अर्जुन ने बोल दिया कृष्ण जी को कि मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो नहीं मार सकता अपने भाई बंधुओं को। तो उन्होंने कहा ये तो तेरे को करना ही पड़ेगा, ये तो तू अभी मान के कर ले या बेमानी बिना माने कर, करना तो तेरे को पड़ेगा, ये तो तेरी नियति है। अब इसके बाद जो भोगना क्या होता है कि अगर आपने सक्सेस पा ली, उसको आप अपने सिर पे ना लें तो वो भोगना है। भोगने की जो फ्रीडम है आदमी को, उससे अगर वो ना भोगे उसको, तो उससे क्या है कि ईगो नहीं आती है और आदमी जो है फिर सरल बना रहता है। तो ऐसा कहा गया है कि कर्म तो करना ही पड़ जाता है। फिर दूसरी बात एक और कही गई है कि फेट तो है ही है, और वैसे हमने बाय द वे इसके ऊपर ना एक बड़ी रिसर्च करी कि फेट बड़ा है कि कर्म बड़ा है, और ये कितने % है, इसके ऊपर हमने रिसर्च करी, सॉफ्टवेयर डेवलप किया एक। अच्छा, हाँ, किस नाम से? कितने नहीं, नाम से कुछ नहीं, फ्यूचर फोरकास्ट करके नाम से। अच्छा, फ्यूचर फोरकास्ट। तो उसमें हमने कोशिश किया, उसमें हमने खूब सारा डेटा डाला कि डेटा डालकर, जैसे शेयर मार्केट का है, रेन फोरकास्टिंग का है, ये इस तरह के डेटा डाले जिसमें नंबर्स में डेटा अवेलेबल है, और उसमें कितने % ये अपने ग्रहों से चल रहा है और कितने % ये बिना ग्रहों के चल रहा है। अच्छा, हमने पाया कि 75% जो है ये रिजल्ट्स, जैसे रेन फोरकास्टिंग है, रेन का भी 75% जो है प्रेडिक्शन आप ग्रहों से कर सकते हैं, 75% आप शेयर मार्केट को प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी आजकल जो ये हालात चल रहे हैं, बारिश की बात करें तो ये सब गूगल पे हम देखते हैं बारिश होने वाली, बाहर देखते धूप है। नहीं, वो तो मैं वही तो कह रहा हूँ, 75% 25% भाई मान लो, 25% नहीं है। इस पे हमारी परसेंटेज हमने निकाल कर, हमने एक फिगर निकाली हमने, तो ये 75% के करीब जो है, जो हम अपने ग्रहों से हम चीजों को बता सकते हैं। यानी कि आदमी का भविष्य भी जो है हम 75% बता सकते हैं, और 25% जो है वो हमसे छुपा हुआ है। वो बहुत सारे अदर फैक्टर्स है जिनको हम नहीं ले रहे हैं टू अकाउंट, वो डील करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं? इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है इसका? नहीं, मतलब ये है कि जो भाग्य है वो हमारा 75% है, हमारे जो कर्म करने की जो फ्रीडम है ना वो 25% है। वो जिस तरह से कि आदमी पैदा होता है, पैदा होते ही वो एक तो डिसाइड हो गया कौन सी कंट्री में पैदा हुआ, तो अमेरिका में पैदा होगा तो उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं, और मान लो अब ये पैदा हो जाए किसी पाकिस्तान में पैदा हो जाए, तो वो क्या तो बनेगा, कितना भी कर लेगा तो कितना कर लेगा, वो कोई वर्ल्ड फिगर तो बन नहीं पाएगा। नहीं, तो एक तो कंट्री में किस में पैदा हो गया, किस सिटी में पैदा हो गया, किस गांव में पैदा हो गया, गांव में पैदा हो गया तो कितना बाहर निकलेगा मुश्किल से, कितनी एजुकेशन कर पाएगा, फिर कैसे माँ बाप को पैदा हुआ। ये हमारे गीता के 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जो रिच घरों में जो पैदा होते हैं या किसी विद्वान के घर में पैदा होते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। भाग्य से ही वो पहले पिछले जन्मों के कर्म होते हैं उनके, तभी वो इस तरह का जन्म लेते हैं। तो आप जहाँ जन्म आपने लिया है वो पिछले जन्म के कर्म ही है जो वहाँ उस घर में आप, एंड आप जो कर रहे हैं वो भी पिछले जन्म के कर्म ही है आपके, जो आपको करवा रहा है। तो ये चीजें पिछले जन्मों के कर्मों का ही होता है। अच्छा, अगर बात करें, क्योंकि इसमें हम आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में, हम आपके करियर के बारे में जानेंगे, तो आपकी फैमिली में आपके बच्चे जो हैं, क्या उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को चुना, बनाया अपना करियर? नहीं, उन्होंने कंप्यूटर तो करियर लिया। अच्छा, उन्हें लगा कि कंप्यूटर ले लेना चाहिए, एस्ट्रो को रहने दो, एस्ट्रो पापा ही संभाल हमारे। लेकिन मेरी डॉटर इन लॉ जो है वो इस लाइन में आ गई, वाइफ आ गई,
अच्छा, उन लोगों ने आपका समर्थन किया और वो लोग कर रहे हैं। बेटा जो है वो अलग बिजनेस करता है। वो बिजनेस ही कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे। उन्होंने आपकी एक चीज तो अपनाई कि बिजनेस करना है, जॉब नहीं करना। अच्छा अच्छा, आपकी नजर में अच्छा ज्योतिष आचार्य जो होते हैं उनकी बड़ी पहचान क्या होती है? कैसे पहचाने कि ये ज्योतिष आचार्य बहुत सही है, ये सही प्रेडिक्शन करते हैं? कंप्यूटर पे भरोसा कर सकते हैं? सच्चा है, कंप्यूटर पे कर सकते हैं भरोसा? किस तरह से? कि कुंडली के निकालने के मामले में, आपको गाइड करने के मामले में? नहीं, कुंडली तो जन्मपत्री बना देगी, कंप्यूटर तो जन्मपत्री बना देगा, उसको तो भरोसा क्या, वो तो आपको है ही है सही, वो तो अपने काम में सही है। लेकिन प्रेडिक्शन करने में, अभी प्रेडिक्शन करने में बहुत सारी कमियां हैं अभी कंप्यूटर की, नहीं मतलब ज्योतिष की लिमिटेशन है। कोई भी साइंस डेवलप होने में उसमें रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए हमारे ज्योतिष में रिसर्च कब की हुई होगी? कभी 5000 साल पहले कभी हुई होगी रिसर्च, जो कि हमारे को पुस्तकों में मिल गया लिखा हुआ कि वराहमिहिर ने लिख दिया, ये पराशर ने लिख दिया, ये लिख दिया। तो जब का लिखा हुआ है वो उसको हम पढ़े जा रहे हैं, उसको यूज करे जा रहे हैं। हमारा अपना योगदान कहाँ है? अब जब ये कंप्यूटर की दुनिया शुरू हुई है, जब जन्मपत्रियां खूब बनने लगी हैं, तो अब एक हमारे पास एक स्कोप बना है कि हम इसमें रिसर्च कर सकें। रिसर्च करने का अब स्कोप है लेकिन अभी यूनिवर्सिटीज में उतना प्रचलन नहीं है। अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि ज्योतिष को एज ए रिसर्च ले रहे हैं और फिर इतना पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर उसके बाद रिसर्च करें तो उसके बाद ज्योतिष में कुछ काम हो। हमने यहाँ पे कुछ PhDs करवाई हैं। हमने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एस्ट्रोलॉजी में PhDs करवाई। अच्छा, करीब 10 के करीब PhDs करवाई हैं। उसमें जो हमने रिजल्ट पाए वो बिल्कुल ही अलग पाए। क्या रिजल्ट था? जैसे एक मैचिंग के ऊपर कराई, एक गुण मिलान पे करवाई PhD, एक मंगलिक मैचिंग पे करवाई, एक संतान उत्पत्ति पे, कब होगी संतान, कब शादी होगी, इस तरह से हमने अलग अलग टॉपिक्स पे, व्यवसाय क्या होगा, एक का कि आप नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, आप सरकारी नौकरी करेंगे या वैसी नौकरी करेंगे। तो इस तरह से हमने कई रिसर्चेस करवाई। उनके जो रिजल्ट्स आए वो हमारे जो किताबों में लिखे हुए उनसे काफी फर्क थे। खास तौर से एक सिंपल जो हम 36 गुण मिलाते हैं शादी के लिए 36 गुण मिलाते हैं। अब 36 गुण मिलाना जो है ये बिल्कुल निरर्थक पाया गया, 100% निरर्थक। क्यों? अब रिसर्च है ये। हमने हजारों हॉरोस्कोप्स लिए, उनमें देखा कि जिनके की डाइवोर्स हो गए उनमें क्या था, जिनके डाइवोर्स नहीं हुए, जिनकी अच्छी चल रही है शादी, उनका क्या हुआ। दोनों के मैच किए, दोनों में सब में एवरेज गुण थे वो 21.5 गुण मिल रहे हैं दोनों में, दोनों ग्रुप्स में। कोई फर्क नहीं, इससे कोई फर्क नहीं कि इसमें नाड़ी दोष है या गण दोष है या भकूट दोष है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शादी टूटने की वजह क्या होती है? ये गुण मिल रहे हैं, मतलब ये वजह नहीं है, कम से कम ये वजह नहीं है। और वजह निकली उसके बाद हमने जैसे कि पाया, जैसे मंगल पंचम में हो, नवम में हो तो वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। शनि दशम में हो, लगन में हो, पंचम में हो, सप्तम को देख रहा हो तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है। गुरु भी 9th हाउस में, गुरु 9th हाउस का गुरु जब बहुत अच्छा माना जाता है। 9th हाउस का गुरु और एकादश का गुरु शादी करवाने में सबसे आगे। अच्छा। शुक्र कई लोगों की टूटती नहीं है और बचती भी नहीं है, वो सिचुएशन क्या होती है? कई लोगों की शादी टूटती भी नहीं है और बचती भी नहीं है, बहुत टाइम तक दूर रहते हैं, फिर साथ हो जाते हैं। एक का जो पत्री है ना वो थोड़ी कोऑपरेटिव होती है, उसमें ये दोष नहीं होते और एक में दोष होते हैं। तो इसलिए ना वो दोष होते हैं जिसमें वो तो लड़ाई करता रहता है, और जिसमें दोष नहीं होते हैं वो बचाता रहता है। सो वो चल जाता है किसी तरीके से कि ना वो हटे ना वो एक हो पाए। सो इसमें ये करना चाहिए कि थोड़े टाइम बाद रिसर्च ज्योतिष में बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसर्च होंगी तो ज्योतिष की मतलब इसमें सुगंधी आ जाएगी, चेंज ही हो जाएगी ज्योतिष।
और मेरे को लगता है जब ये एआई के जमाने में क्या होने वाला है, ये एआई तो सेल्फ लर्निंग है, तुमने सॉफ्टवेयर भी नहीं डेवलप करना, कुछ नहीं करना, तुमने जो है वो तो सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन उसमें डेटा फीड करना है तुमको। तो तुम हजारों हॉरोस्कोप डालते जाओ। इनकी शादी अच्छी चली, इनकी शादी टूट गई, ये डॉक्टर बन गया, ये इंजीनियर बन गया, तो उसके अकॉर्डिंग वो निकाल के वो उसमें से अपने फॉर्मूले निकाल के ट्रेन हो जाएगा, लर्न कर लेगा, और वो जो प्रेडिक्शन करेगा एआई वो बहुत एक्यूरेट होगी, तब पता चलेगा कि ज्योतिष में दम है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर बात करें एक ज्योतिष व्यक्ति की, तो उसका डेली रूटीन क्या होना चाहिए ज्योतिष आचार्य का? बिकॉज इनके काम अलग होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, इनका डेली रूटीन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए ये तो ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी ये जरूर है कि मैं जब मानता हूँ कि उसको पॉजिटिविटी उसके माइंड में जरूर होनी चाहिए। पॉजिटिविटी होने के लिए, क्योंकि उसको सुबह से शाम तक दूसरों की मुसीबतों को, समस्याओं को झेलना है, उसका पॉजिटिव जवाब दे सके, तो उसकी नेगेटिविटी ना हो माइंड में। अगर वो खुद तकलीफ में रहेगा और तो वो दूसरों को भी ऐसे ही देखेगा, तो दूसरों को सलाह जो देगा वो ऐसी देगा कि तुम ये कर लो, तोड़ दो, ये कर लो। अगर उसके डाइवोर्स हो रखा होगा, 10 के और डाइवोर्स करा देगा। आपकी दिनचर्या क्या होती है? तो सबसे पहले तो सुबह उठे, नहाए धोए, उसके बाद पूजा पाठ की। तो पूजा पाठ जरूरी है। पूजा पाठ बहुत जरूरी है। इससे क्या दिमाग जो है संतुलित हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये मंत्र जाप, कोई ना कोई मंत्र जाप करना चाहिए, हर ज्योतिषी को करना चाहिए, और किसी देव की आराधना करनी चाहिए, उसको सिद्ध करना चाहिए, जिससे कि उसको याद करके। आपने किसी देव की डेफिनेटली जब भी मैं कोई पत्री देखना शुरू करता हूँ, उससे पहले देव पर ध्यान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और कहता हूँ कि मेरी वाणी में सुधारना है, मतलब मेरी सरस्वती विराजमान हो, जगह हो, सत्य हो। सो उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं पहले ही? मतलब 1-2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके जरूर पत्री को उसको ध्यान करता हूँ, फिर उसके बाद पत्री देखता हूँ। अच्छा, अब बात करें आपकी, तो आज के समय में भी आप कोई भी काम करने से पहले अपनी जन्म पत्री देखते हैं? याद ही रहती है, वो तो पता है कि नेक्स्ट डे क्या करना है, क्या नहीं करना, या ये पता होता है कि किस चीज क्या काम करूं, क्या नहीं। मैं डेली बेसिस पे तो मैं नहीं ध्यान देता हूँ, लेकिन मोटा मेरे को ध्यान रहता है कि अब ये प्रॉब्लम आई कि एक कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने वाला अपने जमाने में, उसने एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज को क्यों चुना? वो कैसे बिलीव कर रहे कि एस्ट्रोलॉजी होती है? हाँ, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ये चीज मानते हैं कि डेस्टिनी बदलती है, आप बदल सकते हैं? आपके यहाँ बदल सकते हैं, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। कैसे? कि आपको जो है अपने कर्मों से अपने भविष्य को सुधारना चाहिए। उम्मीद जरूर होती है कि ये होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी लगता है हमें पत्री देखते हुए कि ये बात तो होगी इसके साथ, और फिर भी वो बात नहीं होती। तो अच्छा, जब लोग जैसे नहीं हो पाया, सब सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? जैसे कोई आया, मेरे को बताया था आपने, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, बताइए। मैं तो साफ बोल देता हूँ, नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, ये तो ज्योतिष है। ये कोई कि भगवान तो होने की 2+2 4 होगा। अच्छा, हाँ, ये तो है नहीं। इसमें आपने बताया 75% सही होता है, 25% गलत भी हो जाता है। सो ज्योतिष पे इसी पे वर्क करता है, इसी। अच्छा, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखे आपके अकॉर्डिंग? क्यों सीखे? देखिए, मैं तो सबसे पहली बात ये कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को बहुत डिप्रेशन होता है। ये तो आज का चल रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन भी नहीं, ऐसा नहीं, पहले नहीं होता था। पहले भी होता था, लोग व्यक्त नहीं कर पाते थे। जो भी है, तो डिप्रेशन होता है, या नेगेटिव टाइम आता है, या बहुत टाइम होता है जब डिसीजन लेना होता है, और डिसीजन लेने में आदमी सोच नहीं पाता क्या करे। तो ऐसे में ज्योतिष जो है बहुत बड़ा टूल है। जैसे कि बचपन में
कि भाई हमें सब्जेक्ट लेना है, साइंस लें या आर्ट्स लें, इस बच्चे को क्या देना है, मैथमेटिक्स लें या कि बायोलॉजी लें। तो ये सब्जेक्ट ले चूज करना है, ये ज्योतिष बहुत बड़ा इसमें सहयोग दे सकता है। शादी होनी है, शादी कैसे होनी है, क्या होनी है, किससे होनी है, किससे करें नहीं करें, अगर ठीक से समझ में आती है तो हम अच्छा जजमेंट दे सकते हैं। तो फिर आप जॉब करनी है कि बिजनेस करना है, वो भी आपके ग्रह ही बताते हैं कि क्या करने वाले हैं आप। ज्यादा सूटेबल है। अच्छा, बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो केवल आस्था है या साइंस भी है? नहीं, साइंस पूरा साइंस है टोटल। देखिए, दिस इज ए मतलब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह से साइंस नहीं है, लेकिन मेडिसिन साइंस जो है उसमें क्या होता है कि हम मेडिसिन देते हैं that works with 90% of the patients but does not work on 10%. जो कैंसर की दवाइयां हैं they work on 50% patients and don't work on 50%. तो इसका मतलब ये तो नहीं है हम दवाई खराब है, गलत हो गई, दवाई गलत भी है, 50% को तो लगी नहीं रही, वो बेकार हो गई। तो यहाँ पे भी जो रूल्स हैं वो हमारे 75% लोगों को लगते हैं, 25% को नहीं लगते। तो हम गलत तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कहीं सही भी है और कहीं गलत भी है। एवरेज निकाला है वो साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस को 50-50 कर दिया और इसे 75-20 नहीं, मतलब जो यहाँ पे जो है आप इसको मान के चलिए कि ज्योतिष जितना मर्जी ठीक कर लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा, ग्रह चाल जितनी मर्जी पढ़ लीजिएगा, जितने मर्जी AI आ जाए, जो भी कुछ आ जाए, AI से हो जाए, चाहे रिसर्च हो जाए, चाहे कितनी भी हो जाए, 25% तो हमारी प्रॉब्लम रहेगी, फिर भी नहीं बता पाएंगे। फ्यूचर जो है हम 75% से ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे कभी भी, और इतना कर लेना यही साइंस है। इसी को साइंस कहते हैं, ये आर्ट्स नहीं है। साइंस अभी आर्ट है, आर्ट इसलिए है क्योंकि हमें रूल नहीं मालूम है, फिर भी हम अपने एक्सपीरियंस के द्वारा उसे बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमें रूल्स, सटीक रूल्स नहीं मालूम है। हमारे को बहुत रूल्स जो मालूम है बहुत कम मालूम है। अभी जो जैसे सिंपल यही कह देते हैं कि जी जो सप्तम भाव से कोई ग्रह जाएगा या सप्तमेश की शादी दशा होगी तो शादी होगी, लेकिन सप्तमेश की दशा में शादी होती नहीं। अच्छा, तो अभी इस रूल का आदमी वो ज्योतिषी क्या करे, ज्योतिषी की क्या गलती है? ज्योतिषी ने तो जो पढ़ा उसके हिसाब से लगा रहा है, वो अप्लाई कर रहा है। लेकिन ज्योतिष की कमी है कि ज्योतिष में हमारे रूल ही सही नहीं लिखे हुए। अब उनके ऊपर रिसर्च करें तो नए रूल आते हैं, तो उनको प्रचार होना चाहिए, फिर उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए प्रॉपर्ली, फिर रूल लंबे आ जाते हैं कई बार, तो उनको अप्लाई करना आसान काम नहीं होता। वो कंप्यूटर से तो लग जाएंगे आराम से, लेकिन हाथ से लगाने बड़ा मुश्किल है। अब जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया रेन फोरकास्टिंग के ऊपर, रेन फोरकास्टिंग थ्रू प्लैनेट्स, और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है वो, बहुत अच्छी डेट्स बता देता है, मॉनसून कब आएगा, क्या आएगा, बहुत जजमेंट हो जाता है उससे। ये आपका खुद का सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल एक्यूरेट। फिर वही बात है, ये बिल्कुल एक्यूरेट कुछ नहीं होता। 75-25, हाँ बिल्कुल 75 से ज्यादा ही है, मतलब 75% तो है ही है। उसमें ये कि आज बारिश होगी, उसमें देख सकते हैं ग्राफ में कि बारिश आ रही है नहीं आ रही है, तो और फिर कब ड्राई सीजन चलेगा वो पता चल जाता है। मैंने अपनी बेटी का, बारिश बहुत हुई है, नहीं खैर अभी मेरे को इसी देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने अपनी इसका सीधा यूज मैंने अपनी बेटी की शादी में किया। उसकी बेटी की शादी मेरी मार्च में थी, मार्च के फर्स्ट वीक में, जबकि शादी बिल्कुल बारिश नहीं होती। मुझे 2 महीने पहले मालूम था, 3 महीने पहले मालूम था कि ये उस दिन बारिश होने वाली है। मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी शादी बारिश की। वो जो केटरर था वो भी कहता था कि आप बारिश की क्यों चिंता कर रहे हो, कोई बारिश का सीजन थोड़े है। शाम हुई और शाम को इतनी बारिश पड़ी कि सब भीग गए। हमने खाने को, हल्की हुल्की नहीं थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश, और हमने बाय द वे खाने को सारे को प्रोटेक्ट कर रखा था। ये ज्योतिष का फायदा था, हमने पहले से ही करवा दिया था उसे। मैंने कहा कि तुम कर दो, पैसा खर्चा होगा, लेकिन ये मुझे सब प्रोटेक्टेड चाहिए।
अच्छा ये बताइए कि आप अपने जीवन को एस्ट्रोलॉजी के बिना कैसे देखते हैं? बिना एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखें, कैसे देखेंगे आप अपने जीवन को? नहीं, मस्त हो गई जी तो भी वैसे तो उसमें कोई बात नहीं है, मतलब लेकिन ये एक्चुअली ज्योतिष की याद जब आती है जब कोई कष्ट होता है। नॉर्मल आदमी, नॉर्मल प्रॉब्लम, जब आदमी सही से चल रहा है ना, अच्छा खा रहा है, कमा रहा है और कर रहा है, तब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं होती ज्योतिष की, कोई ज़रूरत नहीं है। हर वक्त ज़रूरत नहीं होती है ज्योतिष की, लेकिन कभी कभी डिसीजन टेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, उस समय ज़रूरत पड़ती है।